हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है वैदिक संस्कृति। जी हाँ, जो कि पेट के एग्जाम से संबंधित ये हमारी वीडियो जो है आ रही है, जो कि जीएस से संबंधित है और भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो आज मैंने वहीं से टॉपिक लिया है वैदिक संस्कृति। तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट में होगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स जो है बताऊंगा और जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम उसी पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा विस्तार से लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, अब क्योंकि जो पेट एग्जाम है अब इसके लिए निर्धारित जो योग्यता है न्यूनतम, वो तो सभी को पता है। तो इसके तहत जितना भी जीएस जो आएगा वो बहुत ही हाई लेवल का नहीं होगा, ये बात तो तय है। तो क्यों ना हम लोग फैक्ट्स पर कुछ बात करें, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति का है और इस पर दो जो मतलब कि जो इस वीडियो से रिलेटेड 2 पार्ट बनेंगे मेरे। तो ये है पार्ट 1, पार्ट 2 ये अगले दिन अपलोड हो जाएगी वीडियोस की। तो बात करते हैं, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हो, वैदिक संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक जो है कल्चर है। सभी जानते हैं वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वह है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व भी मिलता है, ठीक है। तो ये है वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। अब लेकिन इस वैदिक काल के बारे में जानकारी के साक्ष्य कौन कौन से हैं, है ना। तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। सारे फैक्ट्स हैं आज के वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स हैं और लगभग यहीं से पूछे भी जाएंगे पेट के एग्जाम में, ठीक है। तो बात करते हैं इस पर। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये क्या है? ये सब साहित्य हैं जो कि वेदों से ही जो है रिलेटेड है। तो वेद आप जैसा कि देख रहे हो कितने हैं? वेद होते हैं 4, और सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और अथर्ववेद है। तो पूछा जा सकता है, क्योंकि लेवल बहुत हाई नहीं होगा, कि सबसे पुराना मतलब वेद कौन सा है। तो क्या बताएंगे आप लोग? ऋग्वेद बताएंगे। और सबसे नया कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? अथर्ववेद। अब इसके बाद वेदों की व्याख्या करने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, अब वे ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं और ये ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हो, लिखा हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण जैसा कि लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। तो उसको आप कैसे याद कर लोगे? इसको आप एक प्रकार से याद कर दो, एक और ए, फिर आगे है कौ, फिर र, यानी कि ऋग्वेद। उसके बाद है यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण जो है ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है शतपथ ब्राह्मण और एक है तैत्तरीय ब्राह्मण ना। तो उसको याद कर लेंगे, मतलब कि शतय, तो यजुर्वेद हो गया। सामवेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो एक है पंचविश और एक है जैमिनीय। अथर्ववेद से संबंधित केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, जरूर नोट डाउन कर लें। और लगभग ये पूछा जाता है कि जो अब जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना, सामवेद से और अथर्ववेद से, या कौन से वेद के केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरण्यक है, उपनिषद है, और सबसे लास्ट वेदों का जो सबसे अंतिम वाला भाग है वो वेदांग कहलाता है। अब वेदांग को हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है शिक्षा है, विकल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। इन 6 नाम को याद करें, क्योंकि संख्या पूछी जा सकती है या ऑप्शन में भी आ सकता है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है दे दिया जाएगा, बाकी कोई बाहरी ऑप्शन होंगे तो इनमें से कोई एक सही माना जाएगा ना। तो वेदांग पूछे जा सकते हैं कि इनकी संख्या मतलब इनकी संख्या कितनी है, 4 है कि 5 है कि 6 है कि 3 है, कैसे है ना। तो 6 है इनकी संख्या। तो मैंने वेदांगों के नाम बता दिए। अब इस वेदांग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज पूछा जा सकता है वो हम जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, कल्प को 4 भागों में बांटा गया है। ये साहित्य है। तो कल्प में जो पहला आता है वो है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या दिया गया है? यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं, क्योंकि वैदिक काल में यज्ञों का बोलबाला था,
है ना। वैदिक कर्मकांड मतलब कि बहुत ज्यादा कर्मकांड थे। तो यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं किसमें, स्रोत सूत्र में। गृह सूत्र में क्या दिया गया है, पारिवारिक जीवन से संबंधित कायदे कानून या नियम दिए गए हैं। फिर लिखा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या दिया गया है, धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है। धर्म सूत्र माने कह सकते हो राजनीति शास्त्र से संबंधित साहित्य है। अब उसके बाद है शुल्ब सूत्र। ये बहुत पूछा जाता है कि शुल्ब सूत्र में कौन से नियम दिए गए, मतलब कौन से नियम दिए गए हैं। यज्ञ या हवन कुंड से संबंधित नियम दिए गए हैं कि इनको कैसे बनाया जाए, है ना, किस दिशा में कैसे क्या। तो ये सारे नियम ये किसमें दिए गए हैं, ये दिए गए हैं शुल्ब सूत्र में ना। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे वेदांग के 6 भाग हैं और इन वेदांगों में जो कल्प है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें शुल्ब सूत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब बात हम करेंगे कि वैदिक सभ्यता, है ना, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे संस्कृति के, वो कौन थे, वो आर्य लोग थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आर्य लोग कहाँ से आए थे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, इनका मूल निवास क्या था, तो इसके बारे में लोगों की अलग अलग धारणा है। तो यहाँ पर थोड़ा ये लाइट चमक रही होगी तो मैं बता देता हूँ। तो पहला है कि किस विद्वान ने कहा है कि भारत आर्यों का मूल निवास स्थान है, तो वो है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा लिखा हुआ है। सबसे प्रामाणिक जो माना गया है वो मध्य एशिया का सिद्धांत, मध्य एशिया से आए थे आर्य। ये किसने कहा, मैक्स मूलर ने कहा है, ठीक है। फिर हंगरी, है ना, हंगरी की राजधानी जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बुडापेस्ट है। तो हंगरी किसने कहा है, तो हंगरी कहाँ पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो ये विचार किसका है, गाइल्स का ना, हंगरी गाई। तो ऐसे करके याद कर लेंगे, कुछ भी आप लोग अपने मनमाफिक जो है वो जो है कहते हैं फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी आर्यों का मूल निवास स्थान था, ये किसने कहा है, पेंका। एक नाम और भी इसमें आता है हर्ट ना। और दक्षिणी रूस किसने कहा है कि दक्षिणी रूस से जो है आर्य लोग आए थे, तो ये बताया है नेहरिंग ने। और आर्कटिक के बारे में सभी जानते हैं, या उत्तरी ध्रुव के बारे में सभी जानते हैं, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर नोट डाउन करें। आर्य लोग कहाँ से आए थे ये इसमें बताया गया है, किस देश से आए थे, तो उन विद्वानों की धारणा या उनके विचार इसमें बताए गए हैं। सबसे प्रमाणिक कौन सा है, मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग, ठीक है। किसने कहा था, मैक्स मूलर ने। अब हम बात करेंगे कुछ वैदिक कालीन नदियों के बारे में, मतलब कि उन नदियों का मतलब कि प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, इस पर हम जानते हैं। जैसे सतलुज नदी सभी जानते हैं, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, गोमती और काबुल नदियां, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इनका पुराना नाम क्या था, इनका वैदिक नाम क्या था इनका। जैसे सतलुज की बात करें तो सतलुज का जो वैदिक कालीन नाम था वो था शतुद्री। क्या नाम था, शतुद्री। रावी नदी का वैदिक नाम था परुष्णी नदी, परुष्णी नदी नाम था। और बात करें कि चेनाब का, तो चेनाब का जो वैदिक नाम था वो था अस्कनी। झेलम का वैदिक नाम वितस्ता। ब्यास का विपाशा या विपास नाम मिलता है। गोमती नदी का वैदिक नाम क्या था, गोमल। और काबुल नदी का क्या नाम था वैदिक कालीन, जो है कुभा। तो इस प्रकार से आप लोग जरूर याद कर लेंगे जो नदियों के वैदिक कालीन नाम है, और इन्हीं से ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे वनडे में इसी प्रकार का ही जीएस आता है, चाहे वो भारतीय इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे संविधान हो, इन सब से, ठीक है। अब बात करें कि किन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम जान सकते हैं कि ये वैदिक संस्कृति से संबंधित हैं, तो वो है क्या, चित्रित धूसर मृदभांड, जिनको PGW भी कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर ना। अब ये कहाँ से मिले हैं खुदाई में, ये बहुत ही परिष्कृत जो है बर्तन या जो है मृदभांड होते थे, पक्की मिट्टी से बनाते थे और पका करके बनाते थे। ये कहाँ से मिले हैं हमको, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो PGW पेंटेड ग्रे वेयर, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये एक पुरातात्विक साक्ष्य है किसका, वैदिक संस्कृति को जानने का। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बताया सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 का भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो इन सारे फैक्ट्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, और इम्पोर्टेंट भी है। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि औरों तक ये पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।